जय हिंद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल राकेश स्टडी एकेडमी पे। इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 3.1 का हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। यदि आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन और इसके इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। आइए इस वीडियो में देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, on comparing the ratio A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the line representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्वेश्चन से हमको ये फाइंड करना है कि कौन सा इंटरसेक्टिंग लाइन है, कौन सा कोइंसिडेंट लाइन है और कौन सा पैरेलल लाइन है। कोइंसिडेंट लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड पैरेलल लाइन का मैं डीपली में इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हूं, तो उसको जरूर देखिएगा आप लोग। आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 5x minus 4y plus 8 इक्वल 0 एंड 7x plus 6y minus 9 इक्वल 0। इस इक्वेशन को हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। जो थर्ड चैप्टर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उससे हम कंपेयर करेंगे। तो आइए हम राइट करते हैं थर्ड चैप्टर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। इस वाले इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। फर्स्ट वाले इक्वेशन को फर्स्ट वाले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, सेकंड इक्वेशन को सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। सो फाइंड करिए। यहाँ पे यदि हम फर्स्ट इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x है, तो a1 इज वैल्यू ऑफ 5, b1 is value of -4 and c1 is value of +8। यहाँ पे हम a2 निकालेंगे, a2 is value of 7, b2 is value of +6 and c2 is value of -9। अब हम इस क्वेश्चन में ये चेक करेंगे कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है कि पैरेलल है या कोइंसिडेंटल है। तो इसका हम सबसे पहले कंडीशंस राइट करेंगे। यहाँ पे a1 बाई a2 है, तो a1 बाई a2 यानी कि 5/7 इक्वल -4/6। अब पहले ही हम चेक करेंगे कि ये 5/7 इक्वल -4/6 ये इक्वल है या नहीं। तो ये इक्वल नहीं है। यदि इक्वल नहीं है तो मैं नॉट इक्वल दिखाया हूं। अब एक बात बताइए कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, ये कौन सी लाइन का कंडीशंस है? ये है इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशंस। तो यहां पे हम राइट करेंगे द इक्वेशंस ऑफ द इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, ये जो हमारा कंडीशन है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, ये जो हमारा कंडीशन है ये इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन है। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे द इक्वेशंस ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। आइए देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल 0 एंड 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल 0। इस क्वेश्चन में भी हम यहाँ पे a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। अब ये फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो a1 इज वैल्यू ऑफ 9, b1 इज वैल्यू ऑफ 3 एंड c1 इज वैल्यू ऑफ 12 होगा। अब सेकंड इक्वेशन को सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो a2 इज वैल्यू ऑफ 18, b2 इज वैल्यू ऑफ 6 एंड c2 इज वैल्यू ऑफ 24। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये a1/a2 है, तो यहाँ पे 9, a1 की वैल्यू 9, a2 की वैल्यू 18 इक्वल 3/6 इक्वल 12/24। अब यहाँ पर चेक करो, इसको हम कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, इसको भी कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, इसको भी कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स, यानी कि हो जाएगा 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2। यहाँ पे ये तीनों a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 है, यानी कि a1/a2 इक्वल b1/b2
इक्वल C1/C2 है। ये जो हमारा कंडीशंस है ये कोइंसिडेंट लाइन का है, तो ये कोइंसिडेंट लाइन का है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं इट इज ए कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। आइए देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल 0। ये इक्वेशन को सबसे पहले हम इस थर्ड चैप्टर के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे थर्ड चैप्टर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। अभी इससे हम इसे कंपेयर करेंगे तो हमारा a1 इज वैल्यू ऑफ 6, b1 इज वैल्यू ऑफ -3 एंड c1 इज वैल्यू ऑफ 10, a2 इज वैल्यू ऑफ 2, b2 इज वैल्यू ऑफ -1 एंड c2 इज वैल्यू ऑफ 9। अब यहाँ पे a1/a2, b1/b2, c1/c2 करेंगे तो a1/a2 6/2 -3/-1 इक्वल 10/9। ध्यान दिए माइनस माइनस कैंसिल होगा, इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इक्वल 10/9। यहाँ पे ये कंडीशन जो है a1/a2 इक्वल b1/b2 और नॉट इक्वल c1/c2, ये जो कंडीशंस है ये पैरेलल लाइन का कंडीशन है। a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। जब ये पैरेलल लाइन का कंडीशन है तो यहाँ पे हम राइट करेंगे द इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन, ये हो जाएगा इसका आंसर। आइए देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को हम समझेंगे तभी हम क्वेश्चन को समझ में आएगा। इसमें बोल रहा है कि कहेंगे कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड कोइंसिडेंट लाइन, ध्यान रहे इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन पे सॉल्यूशन होता है। ध्यान रहे इंटरसेक्टिंग लाइन पे वन सॉल्यूशन होता है, इस पे होता है मेनी सॉल्यूशन। जिस लाइन पे या जिस इक्वेशन पे सॉल्यूशन बनेगा उसी को कहते हैं कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन पे वन सोल्यूशन होता है, कोइंसिडेंट लाइन पे मेनी सोल्यूशन होता है, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन एंड कोइंसिडेंट लाइन पे सोल्यूशन होता है। तो जब सोल्यूशन होता है तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। पैरेलल लाइन पे सोल्यूशन नहीं होता है, पैरेलल लाइन पे नो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन होता ही नहीं है। जब सोल्यूशन नहीं होता है तो इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन कंसिस्टेंट हो जाएगा, पैरेलल लाइन पर सोल्यूशन नहीं होता है तो ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट होगा। यदि हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उस क्वेश्चन में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दिखाना है तो उसको हम प्रोसेस वाइज सॉल्व करेंगे, और उस इक्वेशन में यदि इंटरसेक्टिंग लाइन एंड कोइंसिडेंट लाइन आ गया तो वो कंसिस्टेंट होगा, यदि वो पैरेलल लाइन के कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो वो इनकंसिस्टेंट होगा। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट फाइंड करना है। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। 3x प्लस 2y इक्वल 5, 2x माइनस 3y इक्वल 7। ये शुरू करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल 0 एंड 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल 0। इस इक्वेशन को सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म राइट करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। अब हम इसे कंपेयर करेंगे तो a1 इज वैल्यू ऑफ 3, b1 is value of 2 and c1 is value of -5 and a2 is value of 2, b2 is value of -3
एंड C2 इज वैल्यू ऑफ -7। अब इसके बाद प्रोसेस ये है कि पहले हम ये चेक करेंगे कि ये कौन सी लाइन है। यदि वो इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट लाइन होगी तो इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन पे कंसिस्टेंट होता है एंड पैरेलल लाइन पे इनकंसिस्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि कौन सी लाइन है। यहाँ पे A1 और A1 अपन A2 करेंगे तो A1 इज वैल्यू ऑफ 3, A2 इज वैल्यू ऑफ 2, B1 इज वैल्यू ऑफ 2, B2 इज वैल्यू ऑफ -3। 3/2 इक्वल 2/-3 है। ये बताइए कि ये दोनों इक्वल है? यदि इक्वल नहीं है, यदि इक्वल नहीं है तो यहाँ पे A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 के कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 है, ये कंडीशन किस लाइन का है? ये इंटरसेक्टिंग लाइन का है। तो यहाँ पर राइट करेंगे दिस इज ए इंटरसेक्टिंग लाइन, दिस इज ए इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। जब ये इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइन हुआ तो इंटरसेक्टिंग लाइन पे कंसिस्टेंट होता है कि इनकंसिस्टेंट होता है? इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट लाइन पे कंसिस्टेंट होता है। यही हमको बताना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है 2x - 3y = 8 एंड 4x - 6y = 9। इक्वेशन जो है इक्वल 0 होना चाहिए, तो इसको इक्वल 0 करेंगे तो हो जाएगा 2x - 3y - 8 = 0 एंड 4x - 6y - 9 = 0। अब ये जो दोनों इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे होगा A1 इज वैल्यू ऑफ 2, B1 इज वैल्यू ऑफ -3 एंड C1 इज वैल्यू ऑफ -8 एंड A2 इज वैल्यू ऑफ 4, B2 इज वैल्यू ऑफ -6 एंड C2 इज वैल्यू ऑफ -9। अब यहाँ पे A1, B1, C1, A2, B2, C2 फाइंड करने के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है, चेक करेंगे कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है या कोइंसिडेंट है या पैरेलल लाइन है। आइए चेक करते हैं। A1 इज वैल्यू ऑफ 2, A2 इज वैल्यू ऑफ 4 इक्वल B1 इज वैल्यू ऑफ -3, B2 इज वैल्यू ऑफ -6 इक्वल C1 इज वैल्यू ऑफ -8, C2 इज वैल्यू ऑफ -9। अब ध्यान दीजिए, इसको हम कैंसिल करेंगे तो 1/2, इसको भी कैंसिल करेंगे तो 1/2, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 8/9। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो कंडीशन है A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, ये कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। और ये किस लाइन का कंडीशंस है? ये है पैरेलल लाइन का कंडीशन। तो यहाँ पे लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज पैरेलल लाइन, द लाइन ऑफ पैरेलल लाइन। जब ये पैरेलल लाइन होगा, पैरेलल लाइन पे कौन सा, पैरेलल लाइन पे कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा? पैरेलल लाइन पे इनकंसिस्टेंट होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे इट्स इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/2x + 5/3y = 7। तो ये जो है फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसको हम सॉल्व करते हैं। कन्वर्ट कैसे करते हैं? 3/2x + 5/3y, ये 7 इधर आएगा तो -7 = 0। अब यहाँ पे हम 1 लेकर इसको हम 2, 3, 1 कैल्शियम लेंगे तो 6 होगा। 2 को 3 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम डिवाइड होगा। अब 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9x प्लस 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 होगा, 2 होगा, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10y माइनस 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 42 = 0। यहाँ पर 1 लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9x प्लस 10y माइनस 42 = 0। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। अब ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो आइए देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। A1x प्लस B1y प्लस C1 = 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 = 0। अब यहाँ से हम A1, B1, C1 एंड A2, B2, C2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। आइए फाइंड करेंगे। A1 इज वैल्यू ऑफ 9, B1 इज वैल्यू ऑफ 10
and C1 is value of minus 42. A2 is value of 9, B2 is value of minus 10 and C2 is value of minus 14. ये 14 इधर आएगा तो माइनस 14 होगा. अब यहाँ पे A1 बाई A2 करेंगे तो 9 बाई 9 इक्वल 10 बाई माइनस 10. यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 इक्वल माइनस 1 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे A1 बाई A2 नॉट इक्वल B1 बाई B2 आ रहा है. तो ये हमारा A1 बाई A2 नॉट इक्वल B1 बाई B2 है. तो ये जो कंडीशन है इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन है. जब ये इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन है तो इंटरसेक्टिंग लाइन पे क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन पे कंसिस्टेंट होता है. तो यहाँ पे लिखेंगे द लाइन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन. और इंटरसेक्टिंग लाइन पे क्या होता है, कंसिस्टेंट हो गया. तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज ए कंसिस्टेंट, दिस इज ए कंसिस्टेंट. ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. 5x माइनस 3y इक्वल 11 एंड माइनस 10x प्लस 6y इक्वल माइनस 20. तो कोई भी इक्वेशन होता है वो इक्वल जीरो फॉर्म में होना चाहिए. तो सबसे पहले इसको हम इक्वल जीरो फॉर्म में राइट करेंगे. तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3y, ये प्लस 11 है, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस 11 इक्वल 0 एंड माइनस 10x प्लस 6y, ये इधर आएगा तो प्लस 22 इक्वल 0. अब ये इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0. अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड करेंगे. आइए फाइंड करते हैं. a1 इज वैल्यू ऑफ 5, b1 इज वैल्यू ऑफ माइनस 3 and C1 is value of minus 11, A2 is value of minus 10, B2 is value of 6 and C2 is value of 22. अब यहाँ से हम A1 अपन A2, B1 अपन B2, C1 अपन C2 करेंगे. तो A1 is value of 5 by A2 is value of minus 10, minus 3 by 6 इक्वल माइनस 11 by 22. ध्यान दीजिए, इसको कैंसिल करेंगे तो 2 होगा, इसको भी कैंसिल करेंगे तो 2 होगा, इसको भी कैंसिल करेंगे तो 2 होगा, यानी कि माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2, यानी कि तीनों ही माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 2, यानी कि तीनों ही इक्वल आ रहा है. जब तीनों इक्वल आ रहा है तो ये a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, ये इक्वल आ रहा है. अब ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर. अब ये जो हमारा कंडीशन होगा ये है कोइंसिडेंट लाइन का. तो यहाँ पे लिखेंगे द लाइन इज ए कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन. और कोइंसिडेंट लाइन पे कंसिस्टेंट होता है कि इनकंसिस्टेंट होता है, कोइंसिडेंट लाइन पे कंसिस्टेंट होता है. तो यहाँ पे बोलेंगे इट्स कंसिस्टेंट, इट्स कंसिस्टेंट. ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर. आइए देखते हैं थर्ड का फिफ्थ क्वेश्चन. थर्ड का फिफ्थ क्वेश्चन है 4/3x प्लस 2y इक्वल 10, 8 2x प्लस 3y इक्वल 12. इक्वेशन को सबसे पहले हम इक्वल 0 करेंगे. तो ये हो जाएगा 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल 0 एंड 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल 0. अब हम यहाँ पे कांस्टेंट जो है उसको इंटीजर्स फॉर्म में करने के लिए इसको हम यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे. सॉल्व करिए. सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो 3 होगा, ये हो जाएगा 4x. इसको सॉल्व करेंगे तो 6y माइनस इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 इक्वल 0. अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 24 इक्वल 0. नेक्स्ट इसको भी हम सॉल्व, ये तो हमारा ऑलरेडी इस फॉर्म में है. अब ये दोनों इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0. इसको कंपेयर करेंगे तो a1 इज वैल्यू ऑफ 4
B1 is value of 6, C1 is value of -24, A2 is value of 2, B2 is value of 3 and C2 is value of -12। अब यहाँ पर हम A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4/2, यहाँ पे 6/3 एंड -24/-12। इसको कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स कैंसिल होगा, इसको भी कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स कैंसिल होगा, इसको भी कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स कैंसिल होगा। यानी कि यहाँ पे A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और ये कौन सा कंडीशन है? ये है कोइंसिडेंट लाइन का। तो यहाँ पर राइट करेंगे द लाइन इज ए कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। अब कोइंसिडेंट लाइन पे कंसिस्टेंट होता है कि इनकंसिस्टेंट होता है? कोइंसिडेंट लाइन पे कंसिस्टेंट होता है, तो यहां पर राइट करेंगे इट्स कंसिस्टेंट, इट्स कंसिस्टेंट। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।